दोस्तों, नवरात्र में धन प्राप्ति का यह अचूक टोटका करोड़पति बना देगा। झूठ नहीं, ये रियल घटना पर आधारित जानकारी है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सनातन संस्कृति में पर्वों और त्योहारों का विशेष महत्व है। प्रत्येक पर्व अपने भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल सागर समेटे हुए होता है। इन पर्वों में भी नवरात्र का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। यह 9 दिनों की अवधि केवल नृत्य, संगीत और उत्सव तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह साधना, सिद्धि और संकल्प का महापर्व है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा पृथ्वी पर सघन रूप से बरसती है। सांसारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना प्रत्येक मनुष्य करता है और इन कामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्र से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। विशेषकर आर्थिक संकटों से मुक्ति और धन धान्य की प्रचुरता के लिए इस अवधि में किए गए उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी होते हैं। शास्त्रों और लोक परंपराओं में ऐसे अनेक गोपनीय उपायों का वर्णन है जो यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवरात्र में सही विधि से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपको दरिद्रता के अंधकार से निकालकर करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर कर सकता है। यह केवल कहने की बात नहीं है, यह ऊर्जा के उस सिद्धांत पर आधारित है जो संकल्प और श्रद्धा की शक्ति से क्रियान्वित होता है। जब साधक अपनी पूरी चेतना और विश्वास को एक बिंदु पर केंद्रित करके मां भगवती के चरणों में अपनी कामना रखता है, तो प्रकृति भी उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले इन उपायों को टोटका कहा जाता है। टोटका शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में भय या संशय का भाव आ जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। टोटका केवल लोक परंपराओं पर आधारित सरल और सहज उपाय होते हैं जो बिना किसी जटिल कर्मकांड के किए जा सकते हैं। इनका आधार होता है अटूट विश्वास। यदि मन में विश्वास हो तो एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बन सकता है, और यदि विश्वास न हो तो स्वर्ण के ढेर का भी कोई मूल्य नहीं। नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। प्रत्येक स्वरूप का अपना एक विशिष्ट महत्व है और वे भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति करती हैं। धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां महालक्ष्मी हैं, जो मां दुर्गा का ही एक स्वरूप हैं। नवरात्र के समय, विशेषकर शुक्रवार के दिन या अष्टमी और नवमी तिथि पर धन संबंधी उपाय करना सर्वोत्तम माना गया है। एक ऐसा ही अचूक और सरल उपाय है जो आपके जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी जो सहजता से उपलब्ध हो जाती है। आपको चाहिए एक पीला वस्त्र, 11 कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, एक लघु नारियल जिसे श्रीफल भी कहते हैं, और थोड़ी सी हल्दी की गांठें। कौड़ी और गोमती चक्र समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हैं और इन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। श्रीफल पर तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्र के किसी भी शुभ दिन, विशेषकर रात्रि के समय, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। अब उस पीले वस्त्र पर सभी सामग्री यानी 11 कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, लघु नारियल और हल्दी की गांठें रख दें। धूप दीप से उनका पूजन करें। इसके पश्चात मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऊं श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ऊं महालक्ष्म्ये नमः। मंत्र जाप के उपरांत
उस पीले वस्त्र की पोटली बना लें। इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर मां लक्ष्मी से अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने और धन धान्य प्रदान करने की प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना में पूर्ण समर्पण और विश्वास का भाव होना चाहिए। इसके बाद इस पोटली को अपने घर की तिजोरी, दुकान के गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। ऐसा माना जाता है कि यह पोटली एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है जो धन को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह केवल धन आगमन के नए मार्ग ही नहीं खोलती, अपितु अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लगाती है, जिससे धन का संचय होने लगता है। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने व्यवहार और कर्म पर भी ध्यान देना आवश्यक है। धन का सम्मान करें, उसे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट न करें और अपनी आय का एक छोटा सा अंश दान पुण्य के कार्यों में अवश्य लगाएं। याद रखें, कोई भी टोटका या उपाय तभी फल देता है जब उसके साथ आपका कर्म भी जुड़ा हो। यदि आप केवल उपाय करके घर पर बैठ जाएं और कर्म न करें तो सफलता मिलना संभव नहीं है। ये उपाय आपके कर्म को सफलता में बदलने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यह आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और आपके प्रयासों को सही दिशा प्रदान करते हैं। नवरात्र की दिव्य ऊर्जा आपके संकल्प को बल प्रदान करती है और मां भगवती की कृपा से आपके लिए समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। अतः पूर्ण विश्वास के साथ इस उपाय को करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और कर्म का संतुलन बनाकर चलता है, उसके लिए करोड़पति बनना कोई असंभव कार्य नहीं है। लौंग और बताशा का टोटका। नवरात्र अनुभव माधव जी का स्टोरी, जिसने टोटका करके करोड़पति बना। यह कहानी है माधव की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण सा युवक, जिसके सपने तो बड़े थे पर जेब हमेशा खाली रहती थी। माधव ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर आकर एक छोटी सी नौकरी कर ली थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे महीने के अंत में इतना ही मिल पाता था कि बस किसी तरह गुजारा हो जाए। घर की जिम्मेदारियां, माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता और अपनी अधूरी इच्छाएं, इन सब के बोझ तले उसका आत्मविश्वास दबता जा रहा था। वह हर प्रयास करता, अधिक समय तक काम करता, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात रहता। उसकी आय बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टे खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वह बहुत निराश होकर अपने गांव लौटा। गांव के बाहर बने प्राचीन देवी मंदिर में उसका अटूट विश्वास था। बचपन से जब भी वह परेशान होता, वहीं जाकर बैठ जाता था। उस दिन भी वह मंदिर की सीढ़ियों पर उदास बैठा था। मंदिर के पुजारी पंडित देवकी नंदन जी ने माधव की निराशा को भांप लिया। वे उसके पास आए और उसकी परेशानी का कारण पूछा। माधव ने अपनी सारी व्यथा उनके सामने कह सुनाई। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, परिश्रम तो गधा भी करता है, पर सफल वही होता है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। तुम कर्म तो कर रहे हो, पर शायद तुम्हारे प्रयासों को दैवीय सहायता की आवश्यकता है। आने वाले सप्ताह से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। यह मां भगवती की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है। मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताता हूं। यदि तुमने इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया तो मां तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगी। माधव की आंखों में एक आशा की किरण जागी। उसने कहा, पंडित जी, आप जो कहेंगे मैं वह सब करने को तैयार हूं। पंडित जी ने बताया, तुम्हें बस 2 वस्तुएं चाहिए, लौंग और बताशा। यह दोनों ही वस्तुएं मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर नवमी तक पूरे 9 दिन तुम्हें यह उपाय करना है। प्रतिदिन संध्या के समय जब पूजा का समय हो तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनो। एक पीतल के दिए में
गाय का शुद्ध घी भरकर दीपक जलाओ। अब अपने हाथ में लौंग का एक जोड़ा अर्थात 2 साबुत फूल वाली लौंग और एक बताशा लो। इसे अपने हाथ में रखकर मां दुर्गा के किसी भी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करो। यदि कोई मंत्र न आता हो तो केवल जय माता दी का ही 108 बार सच्चे मन से उच्चारण करो। जाप के पश्चात उस लौंग के जोड़े और बताशे को जलते हुए दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाकर मां के चरणों में अर्पित कर दो। यह क्रिया तुम्हें पूरे 9 दिन तक करनी है। माधव ने पूरी विधि ध्यान से सुनी। उसके मन में थोड़ा संशय था कि क्या इतने सरल उपाय से उसकी इतनी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं, पर पंडित जी के आत्मविश्वास और अपनी आस्था के बल पर उसने यह उपाय करने का निश्चय किया। नवरात्र आरंभ हुए। माधव ने शहर में अपने छोटे से कमरे में ही एक चौकी पर मां दुर्गा का चित्र स्थापित किया। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और शाम को ऑफिस से आकर फिर से स्नान करके पूरी पवित्रता के साथ पूजा में बैठता। वह पंडित जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार हाथ में लौंग का जोड़ा और बताशा लेकर पूरी श्रद्धा से जय माता दी का जाप करता। जाप करते समय वह अपनी परेशानियों को भूलकर केवल मां का ध्यान करता। उसकी आंखों से कभी कभी आंसू भी बहने लगते। वह मां से कहता, मां, मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि तू ही मेरा सहारा है, मेरी लाज रखना। पूरे 9 दिन तक माधव ने बिना किसी चूक के यह उपाय किया। नवमी के दिन उसने 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया। उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। नवरात्र समाप्त होने के कुछ दिन बाद ही माधव के जीवन में चमत्कार होने लगे। जिस ऑफिस में वह काम करता था वहां एक बड़ी परियोजना आई। उस परियोजना के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसे अपने काम की गहरी समझ हो और जो पूरी लगन से उसे पूरा कर सके। माधव के प्रबंधक ने यह जिम्मेदारी उसे सौंप दी। माधव ने दिन रात एक करके उस परियोजना पर काम किया और उसे समय से पहले ही सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। कंपनी के मालिक उसकी मेहनत और प्रतिभा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माधव का पद बढ़ा दिया और उसका वेतन लगभग 2 गुना कर दिया। यह तो बस शुरुआत थी। माधव के भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक छोटा सा व्यापार करने का विचार किया। उसने अपनी बचत के पैसों से एक छोटा सा काम शुरू किया। मां की कृपा ऐसी हुई कि उसका काम चल पड़ा। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा व्यापार इतना फैल गया कि उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। 1 वर्ष के भीतर ही माधव ने शहर में अपना घर खरीद लिया, अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया और अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले आया। 2-3 वर्षों के अथक परिश्रम और मां भगवती की कृपा से माधव आज एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वह अब लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह आज भी हर नवरात्र में पूरे 9 दिन उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ लौंग और बताशे का उपाय करता है। वह कहता है कि यह उपाय केवल धन ही नहीं देता, बल्कि मन को शांति, आत्मविश्वास और सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। माधव की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई उपाय या टोटका किया जाए तो वह व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है और उसे रंक से राजा बना सकता है। दोस्तों, टोटका तो एक माध्यम है, लेकिन टोटका के साथ मां पर अटूट श्रद्धा रखकर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। निश्चित ही मेहनत और टोटका करके मनुष्य करोड़पति बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का सच्चे जयकारा जरूर लगाना। माता रानी आप सभी के मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।